अब अध्यक्ष की घोषणा हमारे जो अनिल यादव जी हैं वो करेंगे। भाई नखरोला से भाई बहुत लोग आए हैं, उनका भी स्वागत है। रसोला कन्हई गांव से, काटरपुरी की पूरी सरदारी, वजीराबाद की भाई सब लोग जो आए हैं उन सबका स्वागत है यहाँ पे और अभिनंदन और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि समय निकाल करके आए। इतना ह्यूमिडिटी आप देख सकते हो। अच्छा भाई, शहीद हुकमचंद जो इस लड़ाई के अंदर वीर चक्र मिला हुआ है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव नखरोला, उनका पोता अशोक बहुत एक्टिवली इसमें भाग लेता हर एक्टिविटी के अंदर। ये भाई तालियां बजा दो भाई अशोक के लिए। मैं फिर निवेदन करता हूँ, सबका पहचानता नहीं, कोई शहीद के परिवार से भाई आया है, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। प्लीज आगे आ जाए भाई, आप लोग भेजना जो बैठे हुए जो आपके साथ आए कोई, उनका भी मान सम्मान करेंगे। हमें से आज उनकी बदौलत ही अहीर समाज अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग कर रहा है, उन्हीं के बंधुत्व में। नवादा से भाई रणजीत सिंह का परिवार सूरज भान है उनके, जो काफी एक्टिव टच में रहते हैं, परसों बात हुई थी। भाई आगे आ जाए। वजीराबाद से हमारे 2 शहीद हैं, उनके परिवार से कोई हो तो आगे आ जाए। और भी अगल बगल में जो हो, कोई रेवाड़ी से कोई आया हो, धानों से कोई आया हो, जो शहीद हमारे जांगला के भी किसी भी लड़ाई के शहीद आजादी के बाद में अभी तक, उससे पहले की बात करो, कोई गैलेंट्री अवार्ड कोई विनर हो उनके परिवार से आए, जैसे विक्टोरिया क्रॉस थे हमारे कैप्टन उमराव सिंह पलड़ा से, उनके परिवार से कोई हो भाई, वो हमारे सिर के ताज हैं। आज उनके बलबूते पे हम हर जगह बात कहते हैं, उनके बलबूते पे कितने लेख लिखे गए, कितनी किताबें लिखी गई है। लो भाई, मैं भाई को हैंड ओवर करता हूँ, उसके बाद में अनिल अनाउंस करेगा। सभी समस्त सरदारी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हम सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पहले कि सभी भाई अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आने लग रहे हैं। एक बार सबको पहुंच जाने दो। अध्यक्षता में पंचायत करवाएंगे, सब गांव से सब प्रतिनिधि को एक 2 प्रतिनिधि को बोलने का मौका देंगे। पर सभी भाइयों से निवेदन है कि जब तक पंचायत का समापन नहीं हो जाता, जब तक किसी भाई को पंचायत से उठ के नहीं जाना, क्योंकि आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो मुद्दा हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, हमारे नाम से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी यदुवंशी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपको हाथ जोड़ के कि आप किसी भाई को जब तक पंचायत का समर्पण नहीं हो जाता, जब तक किसी भाई को नहीं जाना, हर चीज की व्यवस्था है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट दीजिए अभी अध्यक्ष का चुनाव करके। और जिन गांवों का नाम यहाँ अनाउंसमेंट नहीं किया, आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरफ से आए और एक पर्ची में नाम लिख के दे दे। और तमाम गांव से जो लोग आए, सब गांव से 1-1, 2-2 लोग जो बोलने वाले हैं वो अपना टाइम दे, क्योंकि इस पंचायत को हम बड़े निर्णय तरीके से चलाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में अभी तो ये पंचायत बुलाई गई है और सब लोगों को बुलाया गया है, इसके लिए हम सब भाइयों को इकट्ठा होकर और एक शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, जिसकी आवाज पूरे देश के कोने कोने तक, यादों तक चली जाए। जैसे आप लोगों ने मिलकर यहाँ सब भाइयों ने अहीर रेजिमेंट के लिए एक प्रोटेस्ट किया था और जिसको लेकर पूरे देश के अंदर यादव जागरूक हुआ था, उसी को लेकर कोई प्रोग्राम की रूपरेखा बनाएंगे सभी की सहमति से। जो लोग इकट्ठे होंगे, ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो पूरे देश के कोने कोने तक ये मांग पहुंच जाएगी कि भाई अब हमारे साथ फिल्म में गलत हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि आप सभी भाई बैठते रहे, 5-10 मिनट के अंदर पूरी पंचायत को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। पर सब भाई बैठ के सुने, खड़ा कोई भाई नहीं रहे। धन्यवाद। अभी दिल्ली की सरदारी और झज्जर के सरदारी आनी बाकी है, तो उसके बाद इस प्रोग्राम का संचालन करेंगे, शुरुआत करेंगे अध्यक्ष की जो घोषणा होगी और फिर ये पंचायत शुरू होगी। भारत माता की, भारत
ही मान और सम्मान के योग बाहर से आई हुई सरदारी हमारे इलाके के सरदारों, आज की पंचायत के विषय में श्री राम जी ने आपके बीच में 2-3 मुद्दे रखे हैं। उन्हीं पे सभी साथी गांव से जो एक एक आदमी जो है ना अपने गांव की तरफ से बोलेगा और रेखांगला के बारे में बोलेगा। अन्य मुद्दों पे जो है ना कोई बात नहीं करे। और यहाँ सारी सरदारी पहुंची है। हम उनका पूरी अहिर रेजिमेंट टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खैरताल तिजारा जिले से यादव महासभा कोट का सिंह बाबूलाल यादव जी अपनी टीम को लेकर बता रहे हैं। उनका दिल की गहराइयों से स्वागत है। और जो भी लोग अपने ज्ञापन वगैरह लेके आए हैं तो प्लीज आगे लोग लिख रहे हैं उनको दीजिए ताकि आपकी वो नाम का उद्घोष किया जाए। और जो भाई अभी भी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप बैठिए, बहुत ही जल्दी अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जी धन्यवाद। लाइव चल रहा है, लाइव। झज्जर की सरदारी आई है। झज्जर की सरदारी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। यादव महासभा के अध्यक्ष जीतराम जी की जो टीम है वो पधारी है और दिल की गहराइयों से उनका भी स्वागत है। ग्राम पंचायत जोड़ी फुटनगर गुड़गांव से जो टीम आई है उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। RWA अंडर गुड़गांव भीम सिंह यादव जी अपनी टीम के साथ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। ग्राम पंचायत मोलेड़ा नरेंद्र जी अपनी टीम के साथ आए हैं, उनका भी स्वागत है। ग्राम पंचायत ग्वालियर पचगांव गुड़गांव के सरपंच पंकज जी अपनी टीम के साथ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। देवसर बिहाड़ी संजय देवसर जी भिवानी से अपनी टीम के साथ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। कोकलवास की टीम आई है, उनका भी स्वागत है। जो हमारे भी आज जो ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे जो 120 वीर शहीद जो इस शहादत को प्राप्त हुए थे उनके भाई जगदीश जी का भाई मामराज जी पधारे हैं। आप सभी से अनुरोध है तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इनकी वजह से ये प्रोग्राम हमारे सेक्रेटरी जैसे जन्म साहब ने बताया था कि इनका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप आसिए इधर बैठे।
कुमार जी की टीम आई है, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। मोकलवास से, ग्राम पंचायत छदरावली से, मोकलवास से जो टीम आई है उनका भी स्वागत है। रजोकरी से नारायण सिंह जी प्रधान साहब आए, उनका भी स्वागत है। जावा से दादरी जिला से अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए सभी लोगों का स्वागत है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के साथी भी पधारे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। गढ़ी मरदेखा सरपंच रमेश यादव जी पधारे, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप जितने भी लोग खड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आने जाने का रास्ता जोड़िए और बाकी लोग बैठ जाइए प्लीज। हरिनगर गुड़गांव से सुमन देवी जी पधारे हैं अपनी टीम के साथ, उनका भी स्वागत है। रसोला गांव की सरदारी पधारी है, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। मुझसे विजेंद्र यादव जी पधारे हैं। आई रेजिमेंट के इस मुहिम में इनका बड़ा योगदान रहा। विजेंद्र यादव जी का अपनी टीम के साथ पधारने पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। मुबारकपुर की टीम पधारी है, विनोद कुमार जी पधारने पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत। धन्यवाद। गजर की सरदारी जो पहुंची है उनका दिल की गहराइयों से स्वागत है। वार्ड नंबर 34 27 कन्हई जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत। कन्हई से मुकेश जी मुबारकपुर से पधारे हैं, दिल की गहराइयों से उनका भी स्वागत। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी मीडिया साथी भी और बाकी सभी अपने यथावत स्थान पर ग्रहण करें ताकि ये अव्यवस्था से नजर न आए। भी जितने भी साथी खड़े हैं ये इधर भी आप आसन लेना। हेलो हेलो पंचायत का दिल की गहराइयों से स्वागत है। और आप जितने भी लोग आए हैं हमारी एकजुटता का परिचायक है, आप सभी का स्वागत है। आदरणीय राजवीर यादव जी सोनीपत से पूरे दल के साथ पधारे हैं, उनका भी पूरी टीम का स्वागत है। आदरणीय राजवीर जी। मुसेपुर अध्यक्ष हरि सिंह साहब पधारे हैं, उनका स्वागत है, उनकी पूरी टीम का स्वागत है। जलोरा की सरदारी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। चंदू गांव से आई हुई सरदारी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। और देश भाई पूरी टीम से पहुंचे हैं, सिकंदरपुर की टीम पूरी पहुंची है और कन्ही गांव से आरती यादव जो पार्षद है उनका प्रतिनिधि पूरा आया है समर्थन देने के लिए, उनका बहुत गहराइयों से धन्यवाद। और देश भाई विश्व यादव परिषद से यहाँ पहुंचे हैं, विजंबर भाई अपने पूरे संगठन के साथ यहाँ पहुंचे हैं, इनका पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो आप सब, बैठो जी बैठो।
कन्हई गांव से सजन जी, उनकी भी पूरी टीम पहुंची है, उनका पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र से नीरज भाई की मैनेजमेंट। और पंचायत का आगे का सुचारू रूप से चलाई जाएगी। पंचायत पूरे सुचारू रूप से चलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव, कुछ प्रस्ताव हम आपके आगे देख रहे हैं, क्योंकि जो झज्जरवाड़ी सरदारी और महेंद्रगढ़ से वो अब तक पहुंचे नहीं है। पूरी टीम की एक किसी जगह की भाई हर जगह से एक एक आदमी करके 5 आदमियों का प्रतिनिधि बना दिया जाए, जिनकी अध्यक्षता में पंचायत चले। फिलहाल हम थोड़े टाइम आगे हो चुका है, इसलिए इस पंचायत को सुचारू रूप से हम आगे चलाते हैं। जैसे वो लोग आएंगे तो उनको पंचायत में एक लोगों को जोड़ के पूरा प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। बागड़ की गांव की पूरी सरदारी पहुंची है, पहुंचने पर धन्यवाद। एक तो कर्नल चंदूलाल यादव, उनको अध्यक्ष पद के लिए जो आज पंचायत के लिए अध्यक्ष चुना जाता है, उनका नाम कमेटी की तरफ से आया। आप अगर खड़े हैं, आप सभी हाथ उठाकर उनका समर्थन करें। एक हमारी गुड़गांव की तरफ से धर्म नंबरदार बादशाहपुर का नाम सरदारी की तरफ से अध्यक्ष लिया गया। आप सभी उनका हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। धन्यवाद। आइए आप आए हुई महान सरदारी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने यशवंशी के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे भाइयों, आज बात की बात है, आपके बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, आज वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने दें। मैं भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वो सही सुचारू रूप से पंचायत का हिसाब चलाए और कोई कदर नहीं करे, कोई ज्यादा फालतू ना बोले। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद। आज के हमारे अध्यक्ष एक्स कर्नल चंदूलाल जी, जो उस युद्ध के एक गवाह भी है, उसी यूनिट में 13 कमाऊ के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। हालांकि ये उस कंपनी में नहीं थे, बी कंपनी में थे। और चंदूलाल जी 1958 में सेना में भर्ती हुए। 1975 में सर ने कमीशन लिया और 1995 से ये सेवानिवृत्ति प्राप्त की। सर के 3 बेटे हैं और तीनों ही सेना में हैं, तीनों सेना में कर्नल हैं। और ये समर्पित इस इंसान को, जो 13 कमाऊ के कमांडर एक अधिकारी रहे हैं, उनको आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष
ये सभी लोगों ने मनोनीत किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कर्नल साहब से कि वो 2 शब्द कह करके इस पंचायत की शुभारंभ करें। आदरणीय कर्नल साहब। नमस्कार, मैं शहर पंचायत की तरफ से मुझे जो सम्मान दिया गया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब को थोड़ी सी तकलीफ है, परंतु हम इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में इस पंचायत को सही तरीके से संचालित करेंगे। अभी आपके यहाँ हमारे यहाँ पर पधारी शिव मंदिर ट्रस्ट रजौकली की जो टीम है, आदरणीय अध्यक्ष शिवचरण यादव जी पधारे, पूरी टीम के साथ उनका स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है, आप शांति बनाए रखिए और जिससे भी अभी भाई विजेंद्र यादव जी ने अहीर रेजिमेंट की इस मुहिम में पूरे सभी कई स्टेटों में भ्रमण किया है, पूरा योगदान दिया है। भाई विजेंद्र जी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच पधारी बहन साध्वी पुष्पा शास्त्री जी से कि वो 2 मिनट के लिए अपने उद्बोधन दें। बहन साध्वी पुष्पा शास्त्री जी, अनुरोध है कि क्योंकि समय का अभाव है, 2 ही मिनट। अभी तो बहुत शुरू किया है, सुनाए ओम स्वामी देव सवित दुरितानि पराशुभे भद्रम कन्यासुभे ओम स्वस्ति पंथामं करेम सूर्याचंद्रमसानुभे पुनर्दत्ता विनता जानता संयमे मयि। बोले कृष्ण भगवान भाई साहब, कैसे बात नहीं बनेगी? उठी बात करके जोर से बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। माननीय और सम्मान के योग्य इस विशाल पंडाल में और आज के मुद्दे को लेकर के एकत्र हुए सभी सम्मानित सज्जनों भाइयों, आदरणीय पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान चंदूलाल जी यादव, यहाँ उपस्थित सभी रघुवंश के बड़े बड़े सूरमा, कोई छोटो कोन्या, सब बड़े सूरमा जिनके दिल में कौम के लिए, समाज के लिए दर्द है, प्लीज है, तभी तो काम छोड़ के आए हो इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के लिए। देखो, बराबर खफा हो, बराबर मनाए, और न तुम बाजाओ और न हम बाजाए। ये वंश है, हमने कुर्बानियां दी हैं, गीता का ज्ञान सुनाया है, कन्याओं की रक्षा की है, देश का सम्मान बचाया है। अगर कोई अन्याय है हमारे साथ, कोई अनदेखी हो रही है, पक्षपात हो रहा है, उसका हम पूरा विरोध करेंगे, उसका हम पूरा विरोध करेंगे। एक मेरे को कह रहा था, साध्वी होकर के जातिवाद की बात करती है, मगर डर जा, तूने इतना अब तक चून नहीं खाया
जितना पुष्पाशास्त्र उन्होंने खा लिया। मेरे को 53 साल हो गए देश का राष्ट्र का काम करते। मैं आर्मी की बेटी हूँ, आर्मी पर्सन की बेटी हूँ, और अब मेरी लोगों में डीएनए में आर्मी का खून है। हम अपमान नहीं सहेंगे, यादों को सम्मान देना पड़ेगा, फिल्म में नाम रखना पड़ेगा, वरना फिल्म को नहीं चलने देंगे। गाँव जाएंगे, महिलाओं को दिखाऊंगी, युवाओं को बताऊंगी, तो सम्मान दिलवाना कौम को कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत आभार। अभी आदरणीय टीसी राव सर इस पूरी मुहिम के बारे में आगे हमें कैसे काम करना है तो इसके बारे में पूरी विवेचना से बताएंगे। अभी मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जनरल टीसी राव सर जो इस पूरी आगे की कार्रवाई के बारे में हमें बताएंगे और उसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्यादा अन्य इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ विषय के ऊपर रहे। धन्यवाद आदरणीय टीसी राव सर। एक बार फिर सभी भाइयों का, पूरे यदुवंशी सरदारी का, दूर दूर से आए भाइयों का, मेरे ख्याल से कम 1000 गांवों से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और वो 1000 गांवों के लोग कई लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका सभी का स्वागत है इस महापंचायत में। भाई ये बूटा हमने वहां पे फ्लैक्स लगा रखा, उसको दिया हुआ है। 2 ही मुद्दे हैं आज के, तीसरा हमारा ही मुद्दे। भाई इन मुद्दों पे मैं एक वीडियो के थ्रू पहले टीचर दिखाऊंगा कि हमें डाउट क्यों हुआ कि यदुवंशियों का इतिहास छुपाया गया है। वो टीचर 1 मिनट का है। आइए सब साइड में बना लगे, कौन पहले वो देखे, उसके बाद में इसका पूरा इतिहास कि कहां से शुरू हुआ था। भाई साइड हो जाओ, जितने भी भाई वीडियो करनी है थोड़ा सा साइड में जाए ताकि बाकी लोगों को वो विजुअल्स दिखाई दे सके। भाई उस टीचर से हमें क्यों डाउट हुआ, उसके ऊपर दूसरी वीडियो आएगी कि भाई जो हमारे साथ में पिछले 6 साल से मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं और हमें दगा मिला है, धोखा मिला है अभी तक। उसके ऊपर वीडियो है, तीसरी वीडियो है। भाई हमारी कौम के साथ में से लेकर के 2025 तक हर जगह काटने की कोशिश की गई है। हमारे बहादुरी से जो लड़े उनके इतिहास को छुपाने के प्रयास में है, उसके ऊपर भी 6 मुद्दे हैं। ध्यान से सुनना, हर यदुवंशी को पता होना चाहिए किस स्टेज पे किस लोग, किन लोगों ने हमारे साथ में क्या क्या धोखा किया है। तो 6 इंसिडेंट हैं, 6 के 4 आपको एक एक करके बताऊंगा। चुसुल में जो स्मार्ट बना हुआ है, 3 तो उसी के हैं। अब ध्यान से समझना, जो भाई गए हैं क्या तुमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया। कल महावीर यादव यहाँ बैठे हुए हैं। कल महावीर यादव में मेरा छोटा भाई और 2 एक रवि और संदीप रेवाड़ी से 5 लोग हम गए थे। उस स्मारक में क्या कमियां दिखाई दी, कैसे हमारा इतिहास छुपा करके दूसरे को इतिहास दिखाने की कोशिश हुई है। तो 3 वीडियो देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। भाई आप शुरू कर दो भाई टीजर से। ये देखो क्या था उसके अंदर। संगला में 18 नवंबर को क्या हुआ था? मैं चाहता हूं कि ये कहानी सच हो, लेकिन बिना किसी सबूत के कैसे? हम चीन की तरफ से होने वाले हमले की तैयारी में जुटे थे। 12-24 डिग्री के भी नीचे सिर्फ एक नीचे संगला में 18 नवंबर को क्या हुआ था?
किसी से कैसे चीन की तरफ से होने वाले हमले की तैयारी में जुटे थे। 12-24 डिग्री के भी नीचे सिर्फ एक नेता साहब थे जो ठंड से बेखबर थे। उनके अंदर जैसे कोई आग जल रही हो। मेरे पिताजी ने कहा था कि वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मानती है। आज वो वक्त आ गया है। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई टीचर में आपने देखा केवल नमस्कार, जय हिंद। चंद्रगोज चैनल का आपका स्वागत करता हूँ। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जो टीचर जो अभी उससे संबंधित है। इकोनॉमिकली मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम इस मुद्दे को फॉलो करते रहे हैं और कैसे कैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें चकमा देते रहे हैं, गुमराह करते रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हमें देते रहे। दोस्तों 18,000 की ऊंचाई पर -40 डिग्री टेम्परेचर में 45 सैनिकों से अंतिम गोली, अंतिम लड़ाई। ये बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। दोस्तों 11 सितंबर 2020 को डॉक्टर के.सी. राव ने अनुवंशी समाज की मान पर फिल्म बनाने की कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए, जिसमें मैंने कई अभिनेता, निर्देशकों, सैन्य अधिकारी शामिल किए। सुझाव आया कि इस पर फिल्म बने और इसे बड़े स्तर पर दुनिया तक पहुंचाया जाए। उससे पहले भी बहुत मीटिंग्स में ये बात हो चुकी थी। जब हमने एग्रीकल्चर मीटिंग्स की, सीनियर अफसर्स की, एडवोकेट्स की, रिटायर्ड जस्टिस की, उन्होंने भी बार बार कहा था कि उन्हें इस पर मूवी बने। छोटी लड़ाइयों पर मूवी बन चुकी है, तो इस पर क्यों नहीं बनी? दोस्तों इसमें मुख्य रूप से मेजर S.K. यादव, ब्रिगेडियर करतार सिंह, कमांडर कुलप्रीत यादव जिन्होंने पेट्रोल लिखी है, कल रोशन लाल यादव, कल महावीर यादव, विजय भागवत यादव, श्री रवि यादव जी और विजय भागवत दोनों फिल्म जगत से हैं। रवि यादव सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी हैं। विजय भागवत जी एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। इसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनको हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपर्क करते कैसे राजपाल यादव जी एक्टर व प्रोड्यूसर ये सब मौजूद है। दोस्तों इस पर मुख्य रूप से
साइलेंट फिल्म ने काफी सुझाव की और उन्होंने एक दो डायरेक्टर से हमारी मुलाकात कर मुंबई में मुलाकातों का दौर में चला। उसके बाद में रवि यादव जी ने भी, आनंद कुमार जी ने भी, साइलेंट फिल्म, इन सब ने मिलकर के मुंबई में इसका सिलसिला शुरू किया। चर्चा इसीलिए अचानक फिल्म की घोषणा कर बैठे हुए वो मूवी बनाए। दूसरा सब्जेक्ट एग्रीमेंट है। मैंने उनसे संपर्क कर खजाना मेमोरियल के समय जुटाए प्रमाणिक दस्तावेजों को मैंने यहाँ तक कहा कि मेरी पुत्र वधु साइनी भगत निःशुल्क काम करने के लिए हम तैयार करेंगे, निःशुल्क काम करेंगे आपके इस मूवी में। और उनको बताया कि नायक सुरजाराम, नायक लाल सिंह, नायक सिंहराम एवं नायक हुकमचंद को मुख्य रूप से दिखाना, बिकॉज वो इसके असली हीरो थे। लेकिन दोस्तों समय बीतता गया और जब 5 अगस्त को फिल्म का टीजर आया तो हीरो की सामूहिक वीरता को दबाकर केवल एक ही कैरेक्टर को अकेले लड़ते हुए दिखाया गया, जिसमें LMG लेकर के वो लड़ते दिखाए गए। मगर हथियारों लड़ाई में भी उनको दिखा गया जूझते हुए चीनियों से, जो कि इतिहास के अनुसार नहीं था। इससे शहीदों के परिवारों और समाज में आक्रोश फैल गया। दोस्तों हमने 6 अगस्त 2025 को उनको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमने उनको अवगत कराया कि जो हमें और अहीर समुदाय को डर था वही आपने कर दिया। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी दिनांक 8 अगस्त 2025 को परामर्श किया गया, जिसमें श्री रणवीर यादव सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं, श्री अजीत यादव, श्री प्रतीक यादव, श्री रणवीर यादव के चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट में हमारी उनसे मीटिंग हुई। इस पर चर्चा की। उन्होंने हमें सलाह दी कि रक्षा मंत्रालय से कुछ हमें दस्तावेज मंगाने पड़ेंगे, जिसमें RTI के तहत आएंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोड्यूस करे तो ऑथेंटिक सोर्स हम दिखा सके। दोस्तों 9 अगस्त 2025 को RTI दायर की गई और सही परिवारों से अधिकृत होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी हमने 9 सितंबर 2024 को श्री रजनीश घई जी को चिट्ठी लिखी थी हमने कि भाई जब आप मूवी बना रहे थे इन चीजों का ध्यान रखना, और आपने किसी भी वीर चक्र अवार्डी के परिवार से आपने एनओसी नहीं ली, जैसे आपने मेरे शैतान सिंह के बेटे से ली है, इनसे भी लेनी चाहिए थी। कोई जवाब नहीं आया। 27 नवंबर 2024 को फिर हमने एक लीगल नोटिस भेजा। उनके कानूनी नोटिस में कोई ठोस जवाब फिर नहीं मिला हमें। फिर 18 अगस्त को हमने खिड़कीडोला में अरुण यादव जी जो है अहीर रेजिमेंट के मोर्चा के अध्यक्ष है, उनसे कहा, उनकी टीम से कहा, हमने वहाँ मीटिंग बुलाई। उसमें काफी लोग आए थे, महेंद्रगढ़ से, रोहतक से, झज्जर से, रेवाड़ी से, सब यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया। ज्यादातर उसमें पूर्व सैनिक थे। दोस्तों उस दिन तय हुआ कि हम 22 अगस्त को एक पूरे अहिरवाल लेवल पे हम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। उसका ड्राफ्ट बनाया गया, सभी के पास भेजा गया और 22 अगस्त को बहुत सक्सेसफुली हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में ज्ञापन दिए गए। दोस्तों उसी दिन ये निर्णय लिया कि 7 सितंबर को एक महापंचायत बुलाई, जिसमें हम इस मामले को डिस्कस करें, ताकि आगे की लड़ाई की हम इसमें तैयारी कर सके, निर्णय ले सके, एक रोड में तैयार कर सके। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये 114 शहीदों की अस्मिता और उनके अदम्य साहस की रक्षा की लड़ाई है। फजानला के सूर्य गाथा को विकृत नहीं होने दिया जाएगा, ये हम सब ने प्रण ले रखा है। और पिछले आप देख सकते 6 साल से मैं इस मुद्दे पे लगा हुआ, 2020 से जब कोरोना काल चल रहा था तब से मैं इस मुद्दे पे लगा हुआ हूँ। आज तक मैंने पूरा अहीर समाज इसके लिए लगा हुआ। सभी लोग चिंतित हैं क्योंकि इसमें हमारे इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई है। हमारी युवा पीढ़ी जो आगे आने जनरेशन को कैसे महसूस करेंगे वो फिरजान लागी किसने लगा था। दोस्तों मैं मुख्य मांगे आपके सामने जो हमारी है, जिसके ऊपर हम 2020 से प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि इस मूवी का टाइटल जो 120 बहादुर रखा है उसको चेंज करके और ये 120 वीर अहीर का ही पहली मांग हमारी मुख्य। दूसरा ये सुनिश्चित करने के लिए कि पिक्चर में अहीरों के बलिदान को, अहीरों की बहादुरी को छुपाया नहीं गया है। इस पिक्चर का प्री लॉन्च स्क्रीनिंग हो। डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया कि 21 नवंबर 2025 को ये ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी ये मूवी। हमारा निवेदन है, अहीर समुदाय का निवेदन है कि उससे पहले ये दिल्ली में किसी थिएटर में शहीदों के परिवार को बुला करके मान सम्मान से उनके सामने इसको प्रदर्शित करें वो, ताकि हम यकीन कर सके कि हमारे बहादुरी को नहीं छुपाया गया हुआ। दोस्तों रिलीज होने के बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है एक प्रोटेस्ट धरना है, हमारा महापंचायत है, वो इसी मुद्दे को लेकर, ताकि ये बातें अलग अलग चैनल से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास पहुंचे। अदरवाइज हम तैयार हैं इस मूवी को बायकॉट करने के लिए राष्ट्र स्तर के ऊपर। अहीर समाज के लोग यदि
रघुवंशी हिंदुस्तान के हर कोने में, हर राज्य में मौजूद हैं। कि बहुत हम राष्ट्रव्यापी एक अभियान चलाएंगे ताकि इस मूवी का हम विरोध कर सके, बॉयकॉट कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इन तथ्यों से सहमत होंगे और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग करेंगे। इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद। इसके बाद में भाई वो 6 मुद्दे जहां पे हमें काटने की कोशिश की गई है, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है, वो भी हम सबको पता होना चाहिए इस पंचायत में जो आए हैं, ताकि हम फैला सके कि पहला समय नहीं है ये जो हमें काटा गया। भाई शुरू करो, मैं जब पीछे वाला को दिखाई दे भाई। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर मैं आपका सोल्जर बॉय चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैंने एक कविता लिखी है इसके ऊपर, उन बहादुरों पे, उन शेरों पे जो इसी क्षेत्र के थे और आज उनकी स्मृति में बने हुए मेमोरियल से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हिंद की गोदी नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका एक बार फिर सोल्जर वॉइस और रजांगला युद्ध स्मारक पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक पर्पज के साथ हम यहाँ पे आए हैं। रजांगला मेमोरियल पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि हम रजांगला के शहीदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रजांगला का सामूहिक बलिदान इतिहास से छेड़छाड़ क्यों? रजांगला का हर पत्थर पुकारता है, देखो यहाँ 114 हीरो ने प्राण न्यौछावर कर दिए और तिरंगे को झुकने नहीं दिया। यह है वह धरती, यह है वह रणभूमि जहाँ इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक बलिदान हुआ 18 नवंबर 1962 को। लद्दाख के रजांगला में 114 अजीर वीरों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए 45 चीनी सैनिकों को रोका और जिसमें से 1310 को मौत के घाट उतार दिया। 4 घंटे 30 मिनट तक 13 कौम बटालियन के अहिर योद्धाओं ने जो शौर्य गाथा लिखी वो विश्व इतिहास में अद्वितीय है। इसे कहते हैं सामूहिक बलिदान। दोस्तों, लेकिन अफसोस इस अमर बलिदान को बार बार छुपाया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया जनता के सामने, देशवासियों के सामने। गाने में सच्चाई छुपी हुई है। दोस्तों, 1963 में प्रदीप जैन द्वारा लिखित और लता जी द्वारा गाया अमर गीत है मेरे वतन के लोगों, यह गीत रजांगला के बलिदान पर आधारित था, क्योंकि केवल यही एक युद्ध था जिसमें एक ने 10-10 को मारा था, दुश्मनों को मार गिराया था, पर उसमें कहीं भी अहीर या यादव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि 120 में से चार्ली कंपनी के जवानों में से 117 सैनिक अहीर थे। उस गीत में वहाँ जाट, सिख और मराठा का नाम लिया गया, लेकिन असली शहीदों का नहीं। ये इतिहास से छेड़छाड़ करने का प्रयास उस टाइम पे किया था और किसी ने विरोध भी नहीं किया दोस्तों उस समय, क्योंकि कोई जागरूक था ही नहीं, या उन्होंने नजरअंदाज कर दिया इस इतने बड़े नुकसान का। दोस्तों, उसके बाद में बात करता हूँ मैं हकीकत फिल्म एक आई 1964 में आई, जिसे बलराज साहनी जी और कैप्टन इब्राहिम मसूम रजा ने बनाया था। पिक्चर का नाम था हकीकत। रजांगला की लड़ाई पर आधारित थी दोस्तों यो, लेकिन फिल्म में सैनिकों को किसी और रेजिमेंट के बैच के साथ दिखाया गया, कुमाऊं के साथ नहीं दिखाया गया। जबकि सच्चाई ये थी कि ये अहीर सैनिकों की बटालियन थी, 13 कुमाऊं की 40। फिर से सच्चाई को दबा दिया गया। दोस्तों, मैं बात करूंगा रजांगला मेमोरियल में छेड़छाड़ की। जो रजांगला मेमोरियल चुशुल पर 1985 में विजय स्तंभ के पास एक पत्थर लगाया गया था। अहीर धाम 0 किलोमीटर। कुमाऊं की बाद में जाने वाली बटालियन उसका रख रखाव करती रही, लेकिन 2019 के नव निर्माण उसका रिनोवेशन हुआ, ये पत्थर मलबे में फेंक दिया गया। जब आवाज उठी तो उसे वापिस लाया गया, बिकॉज ये पत्थर उनके डिजाइन और ड्राइंग में था ही नहीं। वो आने के बाद में भी इसको तिरछा दिखाया गया, ऐसे की बजाय ऐसा होना चाहिए था, आने वाला पढ़े और उधर से आने वाला पढ़े। गेट और मेमोरियल के बीच में ये पत्थर था। दोस्तों, आज ये अगर देखेंगे ये ऐसे है, जाने वाला भी नहीं पढ़ सकता, आने वाला भी नहीं पढ़ सकता। अहीरों की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। दोस्तों, बात करूंगा वहां पे मैं ऑडियो और वीडियो प्रस्तुति की।
अगर कोई आप में से गया है वहां पे, मैं गया हूं 2023 में। कल महावीर यादव जो रजांगला भाटिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, हम दोनों गए थे वहां। हमने क्या देखा, रजांगला मेमोरियल में आज भी जो 10 मिनट का ऑडियो 12 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है, उसमें सिर्फ मेजर शैतान सिंह और एक जाति की महिमा गाई जाती है। वहाँ कहीं भी अहिर यादव का नाम नहीं आता, जबकि 117 अहिरों ने दादा किशन की जय के युद्ध नाद के साथ बलिदान दिया था। उन्हें महाभारत और श्री कृष्ण की प्रेरणा दिखाई जानी चाहिए थी कि वो अहिर महाभारत और कृष्ण जी की कहानियां सुन करके बड़े हुए थे। लेकिन वहाँ महाराणा प्रताप की कथा जोड़ी गई, क्या लेना देना था उससे, लेकिन वहाँ महाराणा प्रताप के जोड़ने के बाद में और अहिरों के बलिदान को भी छिपाया गया। बहुत दुख हुआ, हमने खुद देखा, ऑडियो भी वीडियो भी। ये न्याय है या अन्याय, आप खुद सोचिए। रजांगला युद्ध स्मारक में अभी अप्रैल से अक्टूबर तक जब वहाँ पे बर्फ पिघल जाती है, रोजाना दोस्तों 500 से 700 लोग वहाँ जाते हैं, जिनको गलत तथ्य दिखाए जाते हैं, गलत इतिहास दिखाया जाता है। किसी अहीर या यादव का नाम तक वहाँ नहीं लिया जाता। अहीर धाम 0 किलोमीटर का फॉर्न भी ऑब्लिकली लगाया जाता है, फ्रंट में नहीं लगाया गया। अब बात करूंगा हाल ही में जो एक और प्रयास हुआ है, उन वीरों का उनकी शहादत को छुपाने का। 120 बहादुर फिल्म दोस्तों आपने टीजर देखा होगा। अब हाल ही में रजनीश घई द्वारा निर्देशित और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित, जिसमें वो लीड एक्टर भी हैं। 120 बहादुर का टीजर आया कोई 3 वीक पहले। नाम सुनकर लगा कि रजांगला के वीर हीरो को समर्पित होगी, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर, एक ही योद्धा के ऊपर फोकस किया गया है। अहीरों की पहचान, उनका बलिदान, उनकी शौर्य गाथा फिर से गायब कर दी गई। ये अन्याय अस्वीकार्य है। केवल एक ही योद्धा द्वारा ये युद्ध नहीं लड़ा गया था, लेकिन रजनीश घई ने और फरहान अख्तर जी ने दोनों ने 4 सेना मेडल और 1 मेंशन डिस्पैच उनके परिवार से संपर्क तक नहीं किया। उन परिवारों ने हमसे संपर्क किया कि साहब कुछ करिए, क्योंकि मैं संयोजक हूँ मार्टियर्स फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन का। उससे लगता है कि एक बार फिर अहीरों की बहादुरी और बलिदान को छुपाने का प्रयास किया गया है। रजांगला का बलिदान सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का बलिदान है। दुनिया की बड़ी 8 लड़ाइयों में 2 भारतीय सेना की लड़ाई है, जिसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी और रजांगला। लेकिन ये सत्य भी है कि 120 में से 117 अहीर थे और उनका इतिहास खत्म कर दिया गया। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों, वो वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने। और जो करते हैं वो मानवता के दुश्मन हैं, वो भाईचारे के दुश्मन हैं, वो उन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे, अब उनका अपमान कर रहे हैं दोस्तों। फिल्म 172 का नाम बदलकर 120 वीर अहीर किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये वीडियो बनाने वालों तक पहुंचे तो फिल्म नहीं तो मुझे पहले शहीदों के परिवारों को ये दिखाई जाए, ताकि हम यकीन करें इस मूवी में उन जाबाजों का जो जौहर था, हिम्मत थी, बहादुरी थी, शहादत थी, उसको ठीक तरीके से दिखाया है या नहीं दिखाया। मेमोरियल और डॉक्यूमेंट्री में अहीरों की सही पहचान दर्ज की जाए, वो तो आसान है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको किसी यूनिट के द्वारा मैनेज कर रही है दोस्तों। ये अहीर समाज की ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सवाल है। पूरे भारत के पूर्व सैनिक पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उन 120 जाबाजों की बहादुरी का, क्यों छुपाया जा रहा है? क्या वो देश के बासिंदे नहीं थे जिन्होंने सब विषम परिस्थितियों में वो युद्ध लड़ा? वो सभी को पता है दोस्तों। हमने इन सभी बिंदुओं और मुद्दों के साथ पत्र भी सभी नेताओं को लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लिखा है, हमने तीनों चीफ्स को भी हमने लिखा है और उनको भेज दिया है। जरूरत है एकजुट होकर के आवाज उठाने की। रजांगला में अहीरों ने साबित किया कि वीरता वंश से नहीं, संकल्प और संस्कार से जन्म लेती है दोस्तों। जय रजांगला, जय यादव, जय माधव, जय हिंद। हेलो। ढूंढेड़ा गांव की सरदारी का यहाँ पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। दीपक भाई चेयरमैन सिलोपुर की टीम आई, उनका पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। और श्री राम जी घुमानेड़ा से हमारे बीच में आए हैं, मास्टर जी दौलतपुर से हमारे बीच में आए हैं, और खरगड़ी नहार से मोहित जी की टीम हमारे बीच में आई है, पपड़ावट गांव से सरदारी हमारे बीच में आई है, जहाजगढ़
खातीवास, चिमनपुरा, छुच्चकवास और सुबह बोरा जी गांव वजीराबाद से पहुंचे हैं, उनका स्वागत। नारायण सिंह प्रधान जी दिल्ली से पहुंचे हैं, उनका स्वागत। राकेश हयातपुर जी रामदास प्रधान जी पहुंचे हैं, उनका स्वागत। जगमाल जी जग्गू की टीम सिकंदरपुर से पधारी है, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत। और 1961 की इस युद्ध रजांगला युद्ध के अंदर चिम्मनलाल जी के बेटे विक्रम जी सिकंदरपुर हमारे बीच में पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भी स्वागत की जाए। आप सभी से अनुरोध है, जितने भी साथी हैं आप बैठिए। बहुत लोग अभी आने ही लग रहे हैं क्योंकि रास्ते में जाम और दूसरी स्थितियां रहती हैं, तो प्लीज आप सभी सहयोग दीजिए। राकेश यादव जी नगर निगम मानेसर मेयर पहुंच करके अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत। लखवास और पालुदा की सरदारी पहुंची है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। घड़ी गांव की सरदारी पहुंची है, उनका स्वागत कीजिए। गांव नाहरपुर की तरफ से इस पूरे प्रोग्राम की व्यवस्था के लिए 5100 रुपए का और आदरणीय धर्मपाल यादव जी नाहरपुर की तरफ से 5100 रुपए का योगदान दिया गया है। बहुत बहुत आभार। अविनाश यादव जी, सौरभ यादव जी और राहुल दास साहब, आप एनओसीवाई के जो चुनाव लड़े उनका दिल की गहराइयों से पूरी टीम का स्वागत है। राहुल झांसला भाई, अविनाश भाई, सौरभ भाई और इनके साथ आई हुई तमाम एनओसीवाई की टीम का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और एक तो भाई को हम लोग आके भेज दो, ठीक है? बैठ जाओ भाई। सभी नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा, सभी भाई बैठ जाओ। गांव खैरा की जो टीम पहुंची है उसका भी दिल की गहराई से स्वागत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग आए हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा रोहतास सरपंच खोर विजय नंबरदार जी पधारे हैं, पाटौदा की टीम, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। टीकली का सरपंच अपनी पंचायत के साथ पहुंचा है, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी बैठ जाएं। सबसे पहले दूर दूर तक आई हुई हमारी सरदारी अहीर समाज को कानू राजपाल का वजीराबाद से नमस्कार। आज की अध्यक्षता कर रहे कर्नल मेजर साहब से मैं उसे ताकत लेता हूँ और आगे की कार्रवाई शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 नवंबर को इतिहास लिखा जाना था, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन तक चलना था। 20 नवंबर को एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो हमारी मौजूदा सरकार है उसको छुपा रही है। एक आदमी जो रक्षा मंत्री है उसकी आवाज में उसको पिक्चर को दिखा के हमारे 120 वीर योद्धा अहीरों को छुपाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 41 माइनस टेम्परेचर के अंदर कोई भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्री होगा जो वहां जाकर मुकाबला किया। कमांडेंट साहब का वहां पर फोन देता है कि सरकार जी अपनी सेना को वापिस कर लो, 16,000 की ऊंचाई पे आ जाओ। परंतु हमारे 120 वही माने नहीं। रामचंद्र ने कहा ये अहीर को मैं मानेगी नहीं। अहीर को हमने कहा हमारे बाप दादा, हमारे 4-5 पीढ़ी ये कभी वापिस नहीं आती है। हम गांव में जाएंगे मेजर सुल्तान सिंह, हम गांव में जाएंगे शैतान सिंह, हमें गाँव में गद्दार कहेंगे। मेरी घरवाली, मेरे आने वाले बच्चों को लोग क्या कहेंगे? हम जाएंगे नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे 120 वीर अहीरों ने ऐसी लड़ाई लड़ी जो आज तक याद रहेगी। ये वर्ल्ड की आज लड़ाइयों में पहली लड़ाई है जो 107,000 चाइना सैनिकों ने चढ़ाई की थी, जिसमें हमारे 120 अहीर सेना ने उनका
का मुकाबला किया और 1300 का मार गिराया। अतः हम चाहते हैं कि फरहान अख्तर ने जो पिक्चर बनाई है, जो रसीम कही है, उनसे कहते हैं जवाब दो, हमारे 120 शहीदों का नाम लो, 120 शहीद के नाम से पिक्चर हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करूंगा श्री मदन यादव जी नाथोपुर से, RW के DLF के ये अध्यक्ष हैं, आदरणीय मदन लाल यादव जी, सिर्फ 2 ही मिनट इस समय सिर्फ मुद्दे के ऊपर प्लीज। कामोत्तर प्रधान जी जज्जर से आए, उनका भी स्वागत है। अध्यक्ष जी परमिशन चाहिए हमें आपसे। आज वीर रहीम की महापंचायत जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारा असली मुद्दा है रिजांगला। साथियों, ज्यादातर बात मेजर DC राव ने बता दी है और फिल्म भी दिखा दी गई है, फिर भी हमें कुछ लोगों को पता नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, 18 नवंबर 1962 को इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, जिसके अंदर तेरे कमाऊ का आदेश दिया गया कि चार्ली कंपनी को रिजांगला के ऊपर लगाया जाए और रिजांगला की सेफ्टी करी जाए। आप सबको ये पता होना चाहिए कि चार्ली कंपनी को अहीर कंपनी के नाम से भी जानते थे, और जब वो लड़ाई शुरू हुई तो चाइना ने बहुत भारी तादाद में अटैक किया, लेकिन रिजांगला में जो अहीरों की पोस्ट थी, उन्होंने कम से कम 4500 आदमियों को पीछे धकेला। 3 महीने बाद चाइना ने पूरी तैयारी करके और चार्ली कंपनी जो वीर अहीरों की थी, उसके ऊपर अचानक रात को अटैक किया और एक रात के अंदर सारे बैंकर और वीर अहीर 120 में से 114 शहीद हो गए। साथियों, उसके ऊपर पिक्चर बनाई गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 120 कौन थे। पिक्चर का नाम रखा है 120 बहादुर। क्या वो गोरखा थे, नेपाली थे? उसके बारे में अगर उनको ये पता 120 थे, तो सबको पता है, इंडिया में दुनिया को पता है कि 120 वीर अहीर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने इसका नाम रखा है 120 बहादुर। साथियों, हम ये चाहते हैं कि इस पिक्चर का नाम 120 बहादुर से 120 वीर अहीर रखें, और बाकी जो हमारे कुछ बचे हुए अभी भी लोग हैं, उनसे इसकी राय ली जाए, तब जाकर ये पिक्चर अच्छी तरह से बने। अगर इस पिक्चर में बदलाव नहीं हुआ तो हम इस पिक्चर का अपोज करेंगे और सभी मिलकर इस पिक्चर को नहीं चलने देंगे। देश के अंदर 26 करोड़ रही है। साथियों, बहुत इससे पहले भी बदलियां हुई हैं पिक्चर के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा रात को सब इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। साथ साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ, वीर अहीर जो हम बोलते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी का, डिफेंस का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है। साथियों, ये सबको पता होना चाहिए, वीर अहीर हम नहीं बोलते, वीर अहीर हिंदुस्तान के चीफ ने, हिंदुस्तान की फौज ने हमें तकमा दिया है। हमारे हर क्वार्टर गार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी जनरल किसी भी रेजिमेंट में आता है इंस्पेक्शन के लिए तो ऊपर लिखा रहता है वीर अहीर। साथियों, ये बहुत गर्व की बात है। आज से हम सबको वीर अहीर के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। हमारे इतिहास के साथ बहुत बार छेड़छाड़ हुई है और ये इतिहास 1857 से लेकर के और अब तक हमारे साथ लगातार जालियां हुई। इसी काम को हमारे साथी आदरणीय सत्यवाद शास्त्री जी जागरूकता के माध्यम से निरंतर 2551 हमारे गांव जो है अहीरवाल के, उनके इतिहास लेखन का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत आभार। और 2 शब्द आदरणीय सत्यवाद शास्त्री जी के। धन्यवाद सतीश जी। आदर और सम्मान के योग्य आज के इस महापंचायत के अध्यक्ष माननीय चंद्रलाल जी, माननीय धर्म सिंह जी और अध्यक्ष मंडल और
इस इलाके के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए सरदारी, आप सबको मैं यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज तो कुछ जागरूकता है, इसलिए डॉक्टर ऋषि राव जैसे, कर्नल जदुलाल जी जैसे वृद्ध नागरिकों ने तैयार हो गए। लेकिन यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो ये सहारा केवल शारीरिक रूप से नहीं, हमें तत्कालीन शासकों से और समयदार लोगों से, लेखकों से, कवियों से, लोगों से, अनेक समाज को अनेक मैं जो बात करते हैं इसी में सहयोग से 1800 गाँव में मुझे क्या कहेंगे इस फिल्म के विरोध को लेकर के, क्या लगता है कि किस लिए ये जो चीन में जो लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे अहीर 130 में से 113 शहीद हुए थे, उसका विरोध किया जाएगा। क्या लगता है ट्रेलर देखकर ये कैसे तय कर पा रहे हैं आप लोग की फिल्म में आप लोगों की शहादत को छुपाया गया, आपके शहादत वही समाज? ये ट्रेलर भी देखा, वो छुपाया गया। आप क्या कहेंगे इस फिल्म के अंदर किस तरीके से जो है अहीरों की जो शहादत है उसको छुपाने का काम किया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये फिल्में बना रहे हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है इतिहास के बारे में, वो लोगों को बरगला रहे हैं और झूठा जो संदेश देना चाहते हैं समाज को, वास्तविकता को छुपा करके जो झूठा संदेश दिया जा रहा है वो गलत है। वो वीर समाज के साथ, वो अहीरों के साथ, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है इस तरह की बातें करके। तो हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है, जो सच बातें हैं, उनको सच्चाई के साथ दिखाया जाए, जिससे कि लोगों में और भावना जगे, देश के प्रति लोगों के प्रति एक क्रांति आए कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरना है। अगर हम अपने इतिहास को ही तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो लोगों में बहुत गलत संदेश जाएगा इस बार। थैंक यू। और जो आप बताओ क्या होना चाहिए था इस फिल्म के अंदर और आप लोग इकट्ठा किस लिए हुए, क्या दिक्कत हुई है इस फिल्म के ट्रेलर आने के बाद? हाई रेजिमेंट होना चाहिए जी, हाई रेजिमेंट है नहीं, सबसे ज्यादा योगदान है। नहीं, हाई रेजिमेंट तो ठीक है, मगर जो ये फिल्म की बात चल रही 120 बहादुर, उसके लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं ना? हाँ। क्या कमी की गई? उनको पूरा सम्मान मिला चाहिए देश में, 120 बहादुर जवानों को गाथा लिखनी चाहिए। आज आप भी बताइए क्या कमी नजर आ रही है आपको ट्रेलर के अंदर, जो आप इतनी भीड़ लेकर इकट्ठे हुए? इसमें वीर अहीर लिखा जाना चाहिए, यही त्रुटि है। क्या लिख दिया? लिख दिया वीर बहादुर। बहादुर तो एक अच्छा शब्द है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन बहादुर, वीर अहीर बहादुर लिखना चाहिए। तो परेशानी नाम से है या इसके काम से है? नाम से। फिल्म में चाहे कुछ हो, फिल्म में 120 वीर अहीर होना चाहिए। हाँ जी। आज क्या ट्रेलर से क्या परेशानी हो गई आप लोगों को, इकट्ठे हो गए आप लोग? भाई परेशानी उसमें एक अहीर के बारे में बताया गया है, 120 के बारे में नहीं बताया गया। एक के बारे में, एक को मेन मुद्दा बनाया गया है उसमें, जिसके बारे में जिक्र किया गया वो अहीर थे वो। समाज के, हाँ, हमारे समाज के लोग थे। तो परेशानी फिल्म के नाम से है या डायरेक्टर के काम से? डायरेक्टर काम से। और नाम बदलने की बात भी आप कर रहे हैं? नाम भी बदल दे, डायरेक्टर से भी है, फिल्म ही गलत बना रखी है उन्होंने। और भी लोगों से बात करते हैं। जी, और नाम बताइए अपना। मेरा नाम बाबूलाल यादव। बाबूलाल जी, आज ग्रुप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हो गए, दिक्कत किस चीज से है? फिल्म के नाम से या डायरेक्टर के काम से? फिल्म के नाम से भी, फिल्म में जिन बहादुरों ने अपनी शहादत दी उनके काम से भी। वहाँ जो है 120 चार्ली कंपनी में 120 वीर अहीर थे, 114 मरे थे, तो उसमें उनका कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ एक मेजर का जो है एक परिवार का सारा संघर्ष दिखाया, जबकि 114 आदमियों ने वहाँ बलिदान किया है।
जिसमें वे अहीर थे, तो उनका काम का शौर्य उनका प्रकट होना चाहिए फिल्म में, और नाम भी इसका जो वीर अहीर होना चाहिए, जिन्होंने बलिदान किया देश के लिए, शहादत दिए, उसको छिपाया जा रहा है। हीरो की शहादत को दबा के और पर्सनल एक आदमी के इंडिविजुअल नाम से उजागर करके और उसको दबाया जा रहा है हीरो को। मैं इस बात के लिए आप लोगों से इस बात को बढ़ाओ और ये प्रमुख लोग बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपके सुझाव के लिए। आदरणीय कैलाश ठेकेदार जी ने जो सुझाव दिया बहुत ही प्रशंसनीय है और इसमें विचार करने की जरूरत है, नहीं मंथन करके कार्यान्वित करने की जरूरत है। बहुत बहुत आभार कैलाश जी। हमारे बीच में आदरणीय जोगेंद्र भाषण साहब वार्ड नंबर 1 मानेसर से हमारे इस मुहिम को 31,000 रुपए का योगदान देने से तालियों से उनका स्वागत कीजिए। रामोदार प्रधान जी यादव महासभा झज्जर से वो आए आगे वक्ता के रूप में और अपने विचार रखे, साथ ही ये सुझाव भी कि जो 31 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम 21 और 31 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी स्थान कहाँ हो, ये सुझाव भी साथ साथ देते जाए। विकी यादव जी अहीर बल्लभगढ़ 11,000 रुपए से, हुकम जी लांबा की टीम 11,000 रुपए से सहयोग कर रही है। बहुत बहुत आभार हुकम सिंह जी और विकी यादव जी की टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे क्या दूल्हे मेरे साहब धर्म नंबरदार जी हमारे बुजुर्ग और सभी यादव सभा, पहले तो गुड़गांव इंटरव्यू करवा दी थी, लेकिन मैं अरुण जी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था भाई, अपने वहां से बुलाओ कम से 200-500 आदमी इंटरव्यू गुड़गांव से आए, मेरे को बड़ी खुशी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कबीला की तरफ से पूरे इस प्रोग्राम के लिए पूरे तरह पूरा झज्जर आपके इस प्रोग्राम के लिए समर्पित है। जैसा भी आप करोगे तन मन धन से आपके साथ है। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ भाई, किसी राहुल ने, उन्होंने सभी ने, बड़े बुजुर्गों ने, हमारे फौजियों ने, हमारे अफसरों ने, सभी ने बता दिया और फिल्म तक दिखा दी, लेकिन जो यंगस्ट की तो जनसंख्या है बिल्कुल 0 के बराबर है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अरे हमारे लिए तो कर रहे हैं, इनके लिए सारी चीजें बता रही तो पता है, इन्होंने तो लड़ाई झगड़ा किया है सारी, मेरी समझ में नहीं आता 36 कौम या 56 कौम जितनी कौम है, पता है इनके समाज सरकार जितनी कोई निकमी सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, घोटाला हो, कोई सरकार हो, लेकिन हीरो के साथ गद्दारी की जाती है। तो मैं सभी भाइयों यादवों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, भाइयों का हमारे अपने हमारे बापा दादा भी थे, मरे 120 के भी शहीद हो गए, तो आप लोग बोल रहे हो इन गद्दारों से मत डरो, जो ऊपर निकम्मे बैठे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। ताकि तो हमारे सामने 1965 हमारे 73 का हमारे साथ हमारे अपने ताऊ दादा सारे बैठे, बड़े बड़े भाई बैठे, इनके सामने लड़ाई हुई जंगा की और इनके नाम को इनका नाम खत्म किया जा रहा है। इतने शर्म की बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ राष्ट्रपति नहीं ऐसा काम करना चाहिए ट्रैक्टरों में, ये अरुण आर्गन इन भाइयों ने फोन नहीं करना चाहिए, अपने आप से तो एक तारीफ तय करेंगे, उस तारीफ के ऊपर मैं आपको कसम खिलाता हूँ अपने दिल से, अपने युवाओं से कहो भाई ट्रैक्टर में अपनी मोटरसाइकिलों पे अरे भर के ऐसी जगह चुन लो, फाटक खोल लो, जब तक फिर नजर नहीं आएगा आपका वजन नहीं मिलेगा। क्योंकि वीर हीरो के लिए इन्होंने रेजिमेंट के लिए इतने दिनों से बिता रहे खून पसीना, इतने पैसे लगते हैं, अगर हमारे जैसे घर में बैठे बैठे कह जाते हैं अरे ये तो अपने पैसे ढोंगे राजनीति करते हैं, अरे क्या राजनीति करते अपने घर से बुरे, अपने घर का काम नहीं करे बेचारे, लेकिन इनको शाबाशी देना दूर और कमाल की बात है ऐसे हटाना देते हैं। अरे हमारे लोग इनके पैर खींचते, अरे ऐसे मत करो इन गद्दारों से, तो हमारे नाम को नहीं बढ़ा जाते, उनको